हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। यह भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि भारत में मानसूनी अफवाह की वजह से, कहीं पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से या कहीं पे कम बारिश होने की वजह से, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बाढ़ आने का चांस रहता है और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे सूखा पड़ने का चांस रहता है। तो इसी सारी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने प्रयास किया कि सारी नदियों को, जो कि हिमालयी नदियाँ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ दिया जाए। क्योंकि हिमालयी नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ हैं, यहाँ से साल भर पानी बहते रहती है, ठीक है, जिन्हें ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा बर्फ़ के पिघलने से पानी मिलता है। परंतु जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में मानसून के समय तो पानी रहता है, परंतु जो गर्मी का समय रहा या मान लीजिए मानसून के पश्चात का जो समय रहता है, उस समय यहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत में काफ़ी सूखे का सामना भी करना पड़ता है। और उत्तरी क्षेत्र में मानसून के समय में हिमालय पर्वत में एक तो पहले से ही पानी रहता है, ऊपर से मानसून के समय फिर से बारिश होने की वजह से भी यहाँ पे बाढ़ होने की काफ़ी आशंका रहती है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि उत्तर हिमालयी नदियों को दक्षिण के प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक बड़ी परियोजनाएं बनाई, जिसे नदी जोड़ो परियोजना का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कुछ कुछ प्रयास भी किए गए, कुछ नदियों को जोड़ा भी गया है। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके किसके द्वारा बनाया गया, कौन से नदियों के जोड़ने की बातें की गई, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। जो राष्ट्रीय ग्रिड परियोजना या जिसे नदी जोड़ो परियोजना भी कहते हैं, यह राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा नदियों को जोड़ने के लिए पहले तो सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया, ठीक है। तो सर्वेक्षण अध्ययन किया गया राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को कि इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 2002 में सर्वोच्च न्यायालय भी सामने निकल कर आया। अक्टूबर 2002 में अटल जी का जो सरकार था, ठीक है, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की कार्यदल नियुक्ति की गई इस नदी जोड़ो परियोजना के बारे में कुछ छानबीन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी सिफारिशें अगर देखें इस विशेष कार्यदल की, तो इन्होंने जो हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ जो कि इस क्षेत्र में पूरी नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का काफ़ी बहुत बड़ा नदी तंत्र है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 14 संपर्क बनाए जाएँ, ठीक है, जिसके अंतर्गत 6100 किलोमीटर लंबाई इनको जोड़ा जाए, ठीक है, 14 संपर्क के द्वारा, और इन पे 9 बांध बनाया जाए। तो इस प्रकार से इनकी सिफारिशें आई, जिनसे हम 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें 16 संपर्क बनाए जाएँ, अर्थात नदियों को 16 संपर्क के द्वारा जोड़ा जाए, और 4,800 किलोमीटर लंबाई इसकी हो, ठीक है। तो 4,800 किलोमीटर लंबाई नदियों को मतलब आपस में जोड़ने के बाद यह लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और इस पर 27 बांध बनाया जाए, जिससे हमें 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो विशेष कार्यदल गठित की गई थी अटल सरकार के द्वारा, तो उनकी ये सारी सिफारिशें थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके उद्देश्य देखते हैं। नदी जोड़ो परियोजना के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। तो अतिरिक्त जल का स्थानांतरण, जैसे कि हमने चर्चा की थी, उत्तर भारत में मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रवाह होता है, ठीक है। वहीं दक्षिण भारत में जो मानसून के पश्चात यहाँ पे कम पानी रहता है, तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में पानी का अतिरिक्त जो जल होता है उसके स्थानांतरण के लिए उद्देश्य रखा गया। बाढ़ और सूखा नियंत्रण, जैसे कि हमने चर्चा की, मानसूनी जो क्षेत्र है जहाँ पे अच्छी वर्षा हो जाती है वहाँ पे तो बाढ़ के भी आसार हो जाते हैं, परंतु जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ सूखे के आसार हो जाते हैं। तो जहाँ पे बाढ़ के आसार हो रहे हो, उस क्षेत्र का पानी हम एक नहर के द्वारा या विभिन्न नदियों के द्वारा जोड़ते जोड़ते उसे इस क्षेत्र में जहाँ पे सूखा का चांस हो, तो इस क्षेत्र में ला दें, तो जिससे बाढ़ और सूखा दोनों में नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि सिफारिश में भी की गई, बताया गया है कि उत्तरी भारत की नदियों से हम 30,000 और दक्षिणी भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय में हम 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। परिवहन सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े भारतीय प्रायद्वीप में देखें तो काफ़ी जनसंख्या भी है, जिस कारण रोड पे और रेलवे पे काफ़ी दबाव भी रहता है। अगर इस प्रकार की नदी जोड़ दिया जाए सारे क्षेत्रों में आपस में, तो यहाँ पे नौका गम में भी जो स्थान हो जाएंगे, ठीक है, जहाज़ें भी, थोड़े छोटे छोटे जहाज़ भी चलने लगेंगे। तो ये सारे उद्देश्य हैं। सिंचाई जो है, सभी क्षेत्रों में सिंचाई भी होनी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे अतिरिक्त जल होता है वो जो कम जल वाले क्षेत्र में लाने पे कम जल वाले क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और मुख्य रूप से नदी जल विवादों का खात्मा हो जाएगा, अर्थात जैसे मान लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किसी नदी के जल को लेकर विवाद है, ठीक है। तो एक प्रकार से पूरे नदी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो किसी राज्य का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सारी जो नदियाँ हैं आपस में जुड़ जाने के बाद पानी सब जगह पे एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रमुख इसके उद्देश्य हैं, परंतु इसकी आलोचना भी है। कुछ लोगों को यह
जो परियोजना है वह अच्छी भी नहीं लगती, जिसमें अगर देखें तो यह पहली बात तो यह पूंजीगणन परियोजना, अर्थात भारत का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पूरे परियोजना में खर्च हो जाएगा। चूँकि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नदियों की काफ़ी बड़ी संख्या है, जिसमें हम सारी नदियों को अगर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो काफ़ी मात्रा में धनराशि खर्च हो सकती है। ठीक है, जन विस्थापन होगा। अगर हर नदी को जोड़ दिया जाए तो नदियों के मार्ग में आने वाले लोग हैं या विभिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें उनके सामने आएगी उन्हें वहाँ से विस्थापित होकर दूसरे जगह जाना पड़ेगा। पर्यावरणीय समस्या आएंगी जब हम इतने ज़्यादा मात्रा में नदियों को जोड़ेंगे आपस में, और उनके बीच में आने वाले वनों को जब हम काट कर वहाँ पे हम नहरों का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है सबसे पहले तो, जैसे बहुत सारी नदियाँ नेपाल से निकलती है, ठीक है, प्रमुख रूप से, और मुख्य रूप से यहाँ पे जैसे सिंधु नदी देखें तो यह भी चीन से निकलती है, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह भी यहाँ जो चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वह बांग्लादेश में जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो देशें हैं उनके साथ में हमारी जल संबंध हैं, इस वजह से सारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, और मुख्य समस्या यहाँ पे ढाल की, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है वह जो पठारी क्षेत्र है उसकी तुलना में नीचा है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर पानी में, अर्थात जो हिमालयी नदियों का जो जल है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लाने में हमें उस जल को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात लिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी समस्या आ सकती है, तो ये काफ़ी ढाल की भी समस्या है यहाँ पे। परंतु कुछ कुछ नदियों को जोड़ा भी गया है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कृष्णा गोदावरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को आपस में जोड़ा गया है, जिसमें एक नहर का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, पोलावरम टू विजयवाड़ा नहर बनाया गया है। केन और बेतवा इस नदी को भी जोड़ा गया है, और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब डिसीजन दिया गया था नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, तो सबसे पहले उन्होंने चर्चा की थी कि केन और बेतवा नदी को ही जोड़ा जाए, जो कि बुंदेलखंड और चंबल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हमने चर्चा की यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना या जिसे राष्ट्रीय ग्रिड परियोजना होते हैं उनके उद्देश्य देखा, उनकी आलोचनाएं भी एक एक करके हमने जानी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।